नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज का सबसे बड़ा सवाल में हम फिर से बात करेंगे देश के अन्नदाता की, देश के किसानों की, जो आंदोलित हैं, आक्रोशित भी हैं। 16वां दिन हो गया आंदोलन को। दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर अभी भी डेरा जमाए हुए हैं किसान। सरकार से बातचीत हुई 1 तारीख को, 3 दिसंबर को, 5 दिसंबर को और उसके बाद 8 दिसंबर को गृह मंत्री के साथ भी मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपील की है किसानों से और सरकार कुछ संशोधन करने के लिए भी तैयार है। यह जानकारी भी हम आपको दे चुके हैं। लिखित आश्वासन देने को तैयार है सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर, एमएसपी पर। इसके अलावा मंडी कानून, एपीएमसी में भी बड़ा बदलाव करने के लिए तैयार है सरकार। जो एपीएमसी यानी कि पुरानी व्यवस्था की जो मंडियां हैं और निजी मंडियां, जो नई मंडियां आएंगी, उसमें समानता, एक लेवल प्लेइंग फील्ड लाने के लिए भी सरकार तैयार है। प्राइवेट प्लेयर्स का रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा, उन पर टैक्स भी लगाया जाएगा। इस पर भी बहुत सारे संशय, शक शुबा थे किसान संगठनों के दिमाग में। मंडियों को और मजबूत किया जाएगा, सरकार यह कह रही है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसानों को अब कोर्ट जाने का अधिकार होगा, यानी कि आप सिविल कोर्ट जा सकते हैं। पहले कानून में यह लिखा हुआ था कि एसडीएम की कोर्ट, एसडीएम इस मामले का सुलझाव करेंगे अगर कोई करार में, कॉन्ट्रैक्ट में किसानों और उद्योगपतियों, बड़े घरानों में कोई दिक्कत आती है। किसान कहते थे एसडीएम हमारी क्यों सुनेगा। सिविल कोर्ट जाने की भी सरकार इजाजत देने को तैयार है। फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन को भी मंजूरी देने को सरकार तैयार है। इसके अलावा बिजली संशोधन बिल पर चर्चा को तैयार और पराली जलाने को लेकर जो सजा का प्रावधान था, 1 साल की सजा, 1 करोड़ तक का जुर्माना, उसमें भी ढील देने को सरकार तैयार है। लेकिन किसान अब भी नहीं मान रहे हैं। सरकार भरपूर कोशिश कर रही है। आज से देश भर में सभी जिलों में बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस और चौपाल की जा रही है। 700 प्रेस कॉन्फ्रेंस और चौपालों का बीजेपी आयोजन करने वाली है। तमाम दिग्गज भी मैदान में बीजेपी ने उतार दिए हैं। लोगों को, खास किसानों को इन कानूनों के बारे में समझाने के लिए कहीं ना कहीं भरोसे की, एतबार की कमी जरूर है। सरकार कह रही है कि भ्रम फैलाया जा रहा है, किसानों को बरगलाया जा रहा है, पूरी तरह से कानून समझाए नहीं जा रहे हैं, उनकी आय हम दोगुनी करेंगे। ये तमाम बातें सरकार कह रही है, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं। कल से दिल्ली जयपुर हाईवे पर जाम लगा देंगे किसान और इसे और एस्केलेट करने वाले हैं। अब रेल रोको अभियान भी शुरू होने वाला है। किसान संगठनों ने इस बाबत ऐलान कर दिया है, वो रेल भी रोकने वाले हैं। तो ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, सरकार झुकेगी या किसान मानेंगे? और कब तक चलेगा किसान आंदोलन? चर्चा में मेरे साथ किसान नेता और तमाम बड़े राजनीतिक दलों के प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं, लेकिन अभी मैं 1 to 1 बातचीत करने वाला हूं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से। दिग्गज चेहरा हैं मोदी सरकार के और ये किसानों की समस्याओं को भली भांति समझते भी हैं। इनके बारे में बहुतेरे चैनलों पर आए हैं, लेकिन शायद लोगों ने यह नहीं बताया है कि प्रकाश जावड़ेकर आज से नहीं, सालों से, 30-40 साल से किसानों के मुद्दों को उठाते रहे हैं। 1988 में बाकायदा इन्होंने एक किताब लिखी थी, श्वेत कार्यांची कर्ज मुक्ति, जो किसानों का लोन वेवर होता है। 1988 में यह किताब लिखी थी। तो ये जमीन को जानते हैं। महाराष्ट्र के स्टेट प्लानिंग बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके हैं। लेकिन प्रकाश जावड़ेकर, मेरा सवाल आपसे यह है जी, आप सारी संशोधन, रियायतें करने को तैयार हैं, लेकिन किसान नहीं मान रहे हैं। किसान आंदोलन को और आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। अब रेल रोको अभियान चलाने की भी बात आ गई है, नौबत आ गई है। तो बात सुलझेगी कैसे? हमारा विश्वास है कि बातचीत से ही बात सुलझेगी, क्योंकि आखिर लोकतंत्र में बातचीत ही एक रास्ता होता है और उस रास्ते से ही छूटेगी। जैसे आपने गिनाए सारे कि सरकार ने कितनी लचीला रुख अपनाया और कैसे गलतफहमियां दूर करने के लिए आश्वासन भी देने को तैयार हुए, आश्वासन दिए, लिखित भी देंगे और संशोधन भी करेंगे।
तो ये सब करने को सरकार ने तैयारी दिखाई। ये उसके बावजूद भी जब यह आंदोलन चलता रहने का निर्णय किया किसानों ने, तब कल फिर से कृषि मंत्री सामने आए और उन्होंने कहा अभी भी हमारे चर्चा के दरवाजे खुले हैं, क्योंकि चर्चा के द्वारा ही होगा, यह हमारा विश्वास है। और हम ये चाहते हैं कि भाई बात करो ना। मैं 40 साल से सुन रहा हूं कि किसानों की मांग महाराष्ट्र में और बाकी जगह भी कि एपीएमसी के चंगुल से मुक्त करो, क्योंकि एपीएमसी में 40-50 आड़तिया होंगे, उनका राज चलता है और वहां ही जाने की शक्ति होने के कारण, कंपल्शन होने के कारण दूसरे जगह ज्यादा दाम कोई देने को तैयार है तो भी उसको बेच नहीं सकते। यह अन्याय है। और इसलिए एक्चुअली निर्णय में क्या हुआ है, एक और विंडो दी है। एपीएमसी खत्म नहीं हुई है। पंजाब में इस बार 25 लाख किसानों ने इसका अनुभव किया। उन्होंने अपना धान बेचा एपीएमसी के द्वारा, सरकार ने खरीद की और पिछले साल से ज्यादा एमएसपी पर खरीद की। 46,000 करोड़ रुपीस किसानों को पंजाब के मिले हैं धान के बिक्री से। तो ये करके दिखाया है। फिर भी विश्वास नहीं है तो लिखित देने को भी तैयार है और संशोधन करने को भी तैयार है, एक लेवल प्लेइंग फील्ड भी लाने को तैयार है। तो मेरा विश्वास है ये चलेगा, क्योंकि आंदोलन बहुत देर चलाना फायदा नहीं होता। आज जैसे देख रहे हम वहाँ वो दिल्ली दंगों के आरोपी जो थे शारजिल इमाम और बाकी उमर खालिद वगैरह, उनके पोस्टर लगे हैं। तो इनका आंदोलन हाईजैक कोई ना करे, ये भी किसानों को देखना चाहिए, क्योंकि अपने अपने पॉलिटिकल एजेंडा लेकर आने वाले कुछ तत्व है और वो किसानों के नाम पर फायदा लेंगे, लेकिन बदनाम किसान होगा। वाजिब बात है प्रकाश जी, पर आप भी इतने आंदोलनों की नहीं होने देना चाहिए। जी, आपने भी इतने आंदोलनों की अगुवाई की है। उसमें ये जो फ्रिंज एलिमेंट होती है ना, फिरका परस्त ताकतें इक्का दुक्का आ जाती हैं, पर उसमें देखिए एक नैरेटिव ये भी बनाने की कोशिश की गई कि अरे किसान तो आतंकवादी हैं या खालिस्तानी हैं। अब ये शर्जिल इमाम या उमर खालिद के समर्थक वहां उतर गए, उससे पूरे आंदोलन पर सवाल उठाना क्या जायज है? हम नहीं सवाल उठा रहे, मैं तो उल्टा कह रहा हूं कि किसानों को चाहिए कि अब आंदोलन बंद करे, अब जाए, अपने प्रतिनिधि बने हैं, उन प्रतिनिधियों पर विश्वास रखे, वो आएंगे। आंदोलन तो फिर भी कोई कर सकता है अगर पसंद नहीं आया बात तो, लेकिन बात पसंद आएगी, सॉल्यूशन निकलेगा, यही हमारा विश्वास है। लेकिन किसानों को अब देखना चाहिए कि अपना गैर लाभ कोई ना उठाए, ये देखने की जरूरत है। बिल्कुल जरूरत है। आपने जहां कहा आतंकी का, हमने नहीं कहा किसान को कभी आतंकी, लेकिन यह भी सच है कि आतंकवादी संगठन खालिस्तान के नारे लंदन में, न्यूयॉर्क में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में प्रदर्शन में लगे, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, खालिस्तान का झंडा फहराया गया, खालिस्तान के जो जिनको वो प्रमुख नेता मानते हैं उनके फोटो लगे थे। तो ये सब क्या है? ये क्यों होने दे रहे हो? लोगों को हावी मत होने दो। किसानों, आप सोचो, आपकी और सरकार की सीधी बात है, तो हम बात करेंगे, हम सॉल्यूशन देंगे और आप और हम मिलके इसका रास्ता निकालेंगे। काय के लिए आप तीसरे लोगों को हस्तक्षेप करने की इजाजत दे रहे हो? वो उससे आंदोलन कमजोर होता है। आपकी चिंता ये है, वाजिब चिंता है। पर आपने जो एपीएमसी का जिक्र किया, और एपीएमसी में अभी उसके बारे में मैं कुछ आंकड़े भी आपके सामने साझा करूंगा। हालांकि आंकड़ों में आप मुझसे कहीं बेहतर हैं, आप आंकड़ों को मुझसे कहीं बेहतर समझते हैं। पर एपीएमसी सर एक व्यवस्था थी, आप कह रहे हैं एक और व्यवस्था हमने इजाद कर दी। बिल्कुल सही बात है, एपीएमसी के चलते कोई ऐसा कल्याण नहीं हुआ है किसानों को, और वैसे भी एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य तो 6% किसानों को मिलता है। लेकिन जो आपने एक ये नया रास्ता दिया है, दिखाया है, और आप कह रहे हैं ये किसानों के भले का है, तो एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा क्यों नहीं पहना देते? ये तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है ना सर, फ्लोर सीलिंग लगा दीजिए। मंडियां भी आए और मंडियां आए, आप कहते हैं कि ऊंचे दाम पर खरीदेंगे, वो किसानों को डर है कि ऊंचे दाम पर नहीं खरीदेंगे, तो एमएसपी को कानूनी जामा क्यों ना पहना दिया जाए? आप समझे नहीं। फिर अगर बाहर का व्यापारी अगर ज्यादा दाम नहीं देगा तो इनको एपीएमसी चालू ही है, एपीएमसी में बेचने को परमिशन है ही। एक
बी, दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है, एमएसपी व्यवस्था किसी भी कानून में नहीं है, लेकिन 55 साल से चल रही है। तो जो 55 साल से व्यवस्था चल रही है वो वैसे ही चलेगी, ऐसा आज तक लिखित आश्वासन भी नहीं था। सरकार इस बार वो भी देने को तैयार नहीं। मैं ये इसलिए पूछ रहा हूं, 2011 में आपको ध्यान होगा वर्किंग ग्रुप ऑन कंज्यूमर अफेयर्स की अध्यक्षता कर रहे थे मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उस टाइम गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और उन्होंने लिखित चिट्ठी लिखी थी तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कि एमएसपी का कानूनी प्रावधान होना चाहिए। तो अब 2020 में क्यों बदल गया सब कुछ? नहीं बदला है, हम तो एमएसपी दे रहे हैं, इस साल भी दिया है और आने वाले सालों में भी देंगे, ये लिखित भी दे रहे हैं। कोई कहां कानून लाएंगे? कानून है ही नहीं उसका। 55 साल कैसे चला? 55 साल किसी ने क्यों नहीं सवाल उठाया कानून करो? तो ये मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है कि आज ये एपीएमसी को रद्द करने का और अल्टरनेटिव देने का प्रस्ताव 2007 में शरद पवार ने यूपीए के कृषि मंत्री रहते किया। बिल्कुल किया। उसके मॉडल लॉ बनाए और वो सभी राज्यों को भेजे, उसका उन्होंने फॉलोअप किया और 10 राज्यों ने वो कानून पास भी किए। बिल्कुल किए। जो मॉडल लॉ शरद पवार ने दिए थे वो पास भी किए। तो वो अगर करते हैं तो अच्छा है, मोदी करेंगे तो बुरा है, ऐसा तो नहीं हो सकता। नहीं, तब पर इसका एक दूसरी तस्वीर भी है सर, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का भी। इसकी मैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे भी आता हूं सर। हाँ, बताओ। इसकी एक पलट तस्वीर भी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 10 राज्यों में एपीएमसी आपने हटा दिया, शरद पवार की अगुवाई में ये हुआ था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी उसमें शामिल थे। तो अगर वो बदलाव किए जा रहे थे, एग्रीकल्चर कृषि तो एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो राज्यों को करने देते। ये नए कानून लाने की क्या जरूरत थी जब बदलाव तो पहले भी हो रहे थे? ये भी पूछा जा रहा है। नहीं, ये कंकरेंट लिस्ट में है, ये स्टेट लिस्ट में नहीं है, कंकरेंट लिस्ट में सब्जेक्ट है, इसलिए केंद्र ने कानून बनाए। स्टेट का लिस्ट होता तो कैसे बनाते? तो ये कानून कानूनी रूप से करेक्ट है। सवाल है कि राज्यों को भी कुछ अधिकार है उसमें, और वो कानून में दिए हैं, स्पष्ट रूप से लिखा है। और उसमें मेरा मानना है कि ये किसानों की मांग थी, यानी मैं जहां जहां किसान आंदोलन में गया हूं वहां किसानों की मांग एपीएमसी का विकल्प दो, ये थी। किसानों की मांग है कि हमें एमएसपी से भी ज्यादा कीमत मिलने की आजादी दो, और किसानों की मांग ये थी कि हमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को जो करते हैं उनको संरक्षण मिलना चाहिए, उनको कानूनन अधिकार मिलना चाहिए कि केवल फसल का सौदा होगा, जमीन का सौदा नहीं होगा। वही तो इस कानून ने किया है। नहीं, पर शंकाएं हैं ना, देखिए। और 15 राज्यों ने, खुद पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की शुरुआत 1980 में अमरिंदर सिंह ने की। पेप्सी कोला के पहले कॉन्ट्रैक्ट्स को उन्होंने दिया। और दूसरी बात, उन्होंने ऐसा किया है कि पंजाब ने कानून पास किया है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, तो पंजाब करे तो अच्छा है, मोदी करे तो बुरा है, ऐसा कैसे होगा? तो ये भरोसे की कमी है क्या? सवाल वहीं आकर आ जाता है, भरोसे की कमी है क्या? भरोसे की कमी नहीं है सर। किसान जानबूझकर देखो, देश में कहां आंदोलन हुआ असम में, हुआ नॉर्थ ईस्ट में, हुआ बंगाल में, हुआ बिहार में, हुआ कहीं पूर्व भारत में, पश्चिम भारत में, दक्षिण भारत में, नॉर्थ इंडिया में कहीं आंदोलन हुआ का? नहीं हुआ। केवल पंजाब में क्यों हुआ? नहीं, हरियाणा में भी हुआ, उत्तर प्रदेश में हो रहा है, राजस्थान के लोग हैं, तमिलनाडु के किसान भी आ गए हैं अब समर्थन में। नहीं हुआ। देखो, एक मिनट, जब राजनीतिक दल आता है तो कांग्रेस आए और समाजवादी पार्टी आए तो उनके पास से कार्यकर्ता आके प्रदर्शन करेंगे, वो कोई किसानों का आंदोलन नहीं होता। किसान अगर आंदोलन करते, पश्चिम उत्तर प्रदेश अगर आंदोलन में खड़ा होता है तो कितना बड़ा ये होता है। राजस्थान में किसानों ने हमें वोट दिया अभी, और पंचायती राज में आप जीत गए। आजादी के बाद भी जो चुनाव क्षेत्र नहीं जीते थे वो हमने जीते। तो चुनावी जीत से क्या हम ये कह सकते हैं कि नहीं, ये एक पॉकेट में ही लिमिटेड है? जो भरोसे की बात कर रहा था ना मैं, प्रकाश जी, अब आप बात कर रहे हैं 700 चौपाल भी लगा रहे हैं। सही है, पंजाब में ही है सर, सवाल सुनिएगा। तीनों पार्टियों ने राजनीति की है। नहीं, मेरा सवाल ये है, किसान ये कह रहे हैं, दरअसल मैं किसानों के बीच भी गया, किसान ये कह रहे हैं कि सरकार कह रही है हमने आपको गिफ्ट दिया,
वो कहते हैं भैया हमने ये गिफ्ट मांगी ही नहीं, और गिफ्ट देनी थी तो हमसे पूछ लेते, पहले अध्यादेश ले आते हैं और उसके बाद कानून पारित करवा लेते हैं। हमारे में से किसी भी एक संगठन को बातचीत के लिए बुलाया नहीं, हमें टैप नहीं किया, हमारी फीडबैक नहीं ली सरकार ने। आप फैसला पहले ले लेते हैं, समीक्षा बाद में करते हैं क्या सर? यह सच नहीं है चौधरी जी, संदीप जी। सच्चाई यह है कि 2007 से इसकी चर्चा चल रही है, 13 साल से, और किसान आंदोलन 30 साल से इसकी मांग कर रहा है। तो एपीएमसी के बारे में, एमएसपी के बारे में, या इसेंशियल कमोडिटी एक्ट रद्द करने की बात हो, या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में संरक्षण देने की बात हो, ये तो किसानों की लंबे समय से मांग है। तो मांग नहीं ये बोलना गलत है। गिफ्ट नहीं मांगी ये सच नहीं है, मांग की थी और मांग जायज़ थी, और अभी तक सरकार ने कभी ये नहीं किया था। अब सरकार ने हिम्मत बांध के ये किया, क्योंकि इसमें गलतफहमी होने की संभावना हमेशा रहती है। लेकिन गलतफहमी केवल पंजाब में हुई, और पंजाब में जानबूझ के वहाँ राजनीति के कारण हुई। अब खुद मुख्यमंत्री आकर कहते कि ये दूसरे के हाथ में आंदोलन जा रहा है, तो अभी किसान आंदोलन ना करे और वापस आए, ऐसा अभी कह रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह से राजनीति पंजाब में की है, उसका ये परिणाम है। तो ये राजनीति हावी हो रही है, आप ये सवाल उठा रहे हैं, और खोई हुई सियासी जमीन भी हथियाने के लिए अब राजनीतिक दल यकायक आने लगे हैं। उनसे मैंने ये सवाल भी पूछा है, पर मैं सर कुछ आंकड़ों में जाना चाहूँगा। भारत में दरअसल किसानों की, जो हम जिनको अन्नदाता कहते हैं, 77,124 रुपये उनकी सालाना आय है, यानी कि ये बनती है लगभग 6,424 रुपये, 6,427 रुपये टू बी मोर प्रिसाइज। और सिर्फ दाल रोटी चलाने के लिए 6,223 रुपये चाहिए होते हैं किसी को भी। और यहाँ पर पंजाब में सर 2,16,708 रुपये एक किसान की आय है, हरियाणा में 1,73,208 रुपये, जबकि बिहार जहाँ पर एपीएमसी हटा दी गई 2006 में, वहाँ 42,684 रुपये है, यानी कि 3,500 रुपये की आय है बिहार में। किसानों को डर ये है कि ये कानून आ जाएगा, एपीएमसी हट जाएगी, हमारा हाल भी बिहार जैसे किसानों को हो जाएगा। अच्छा सवाल पूछा। पहले तो बिहार में 2006 में लालू प्रसाद यादव, यानी कांग्रेस के साथी और यूपीए के साथी, लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री थे जिन्होंने एपीएमसी नहीं, 2006 में सर नीतीश कुमार थे, आपकी सरकार थी, साझा सरकार थी। करने की जरूरत है। नहीं, उस वक्त नीतीश कुमार और आपकी साझा सरकार थी सर 2006 में। आप भी क्रॉस चेक करिए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि मुद्दा यह है कि ये बिहार का अपमान है कि बिहार में पूरा खेती का कल्याण एपीएमसी रद्द होने से हुआ। अरे एपीएमसी जहां है वहां भी किसान की आत्महत्याएं कांग्रेस के राज में क्यों होती थी, और अभी भी क्यों होती है कभी कभी, तो इसके कारण होती है क्योंकि ना सिंचाई दी है। कांग्रेस ने 70 साल राज्य किया, लेकिन ना सिंचाई किसान के खेत तक पहुंचाई, उसके लिए एश्योर्ड वाटर सप्लाई नहीं है, इसलिए वो कर्जे के गर्त में जाता है, इसलिए उसको आत्महत्या के कगार पर आता है। दूसरा, पंजाब में और इसमें अच्छी फसल है, वहां एपीएमसी है, और इस साल भी रही ना, कानून के बाद भी रही। इससे और क्या सबूत होता है? मराठी में हमारे यहाँ कहना है कि हाथ में अगर बैंगल्स आपने डाले हैं तो उसके लिए कोई आईना नहीं लगता, वो दिखती है सबको। तो इसके लिए ये हमें समझने की जरूरत है कि चूड़िया अगर अच्छी सोने की चूड़िया है तो बताना नहीं पड़ता, वो दिखती है, तो वो समझते हैं लोग। और इसलिए एपीएमसी इस साल चालू रही, वही सबूत सबसे बड़ा है। और सरकार ने ये कहा है कि एपीएमसी चालू रहेगी, एमएसपी चालू रहेगी, इससे ज्यादा क्या होता है? नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। और आप पंजाब हरियाणा का आज तक कभी नहीं हुआ। आप जो उदाहरण दे रहे हैं बिल्कुल जायज है। 6% पूरे भारत में चाहे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी होती हो, लेकिन हरियाणा में 85% और पंजाब में 89% खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर होती है। आपका यह आंकड़ा बिल्कुल जायज है, और रिकॉर्ड खरीदी हुई है खरीफ फसलों की।
पर किसान ये कह रहे हैं कि हम तो हरियाणा पंजाब में आपका वैलिड पॉइंट है, वहां के किसान आंदोलित इसलिए हैं कि उनको लगता है ये एपीएमसी ना खत्म हो जाए। ये बात आप समझा नहीं पाए क्या? नहीं होगी ना। हाँ, देखो, समझाने का क्या मुद्दा है, ये जानबूझ के गलत फहमी तीनों राजनीतिक दलों ने वहां तैयार की है। इसलिए मुझे ये बताइए कि क्यों नहीं महाराष्ट्र में आंदोलन, क्यों नहीं आंध्र में आंदोलन, क्यों नहीं तेलंगाना में आंदोलन, क्यों नहीं उत्तर प्रदेश में आंदोलन, क्यों नहीं राजस्थान में आंदोलन, क्यों नहीं गुजरात में आंदोलन, क्यों नहीं मध्य प्रदेश में आंदोलन, क्यों नहीं छत्तीसगढ़ में आंदोलन, क्यों नहीं पुडुचेरी में आंदोलन, क्यों नहीं केरल में आंदोलन? नहीं है। किसान संगठन सर ये कहते हैं कि कोरोना काल है, ट्रेनें चल नहीं रही, वरना वहां से भी किसान आ जाते हैं अभी उनके समर्थन में, उनका दावा है। नहीं 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 नहीं, ये सच नहीं है। सभी ट्रेनें चल रही है और सभी जगह से दिल्ली ट्रेनें आ रही है, वो ट्रेन बंद नहीं है। लेकिन नहीं आएंगे ना, मैं बता रहा हूं, वहां आंदोलन नहीं हुआ। आपकी न्यूज, अगर ऐसा होता तो न्यूज 24 के कैमरे सब जगह लगे हैं, बिल्कुल लाखों के तादाद में आंदोलन होते और सब जगह अगर रास्ते सड़क पर बस बैठते लोग तो वो आता नहीं, कुछ नहीं था। और इसलिए नहीं हुए क्योंकि देश के किसानों की मांग थी कि ये होने चाहिए बदलाव, और जो बदलाव हमने किए केवल पंजाब में जानबूझ के उसको राजनीतिक रंग दिया गया है। और इसलिए हम अब किसानों को अपील कर रहे हैं कि आपकी इतनी बातें सरकार ने मानी है, और भी एक आध दूसरी कोई चीज़ होगी तो पराली से लेकर बाकी भी चीज़ों पर विचार हो सकता है, लेकिन आप अभी छोड़िए आंदोलन का रास्ता, घर जाइए। किसी को कोरोना न हो ये देखना जरूरी है, और किसी को सर्दी से कोई बुरी खबर ना आए ये भी देखने की जरूरत है। और उसके साथ साथ हमारी चिंता यह है कि आपके आंदोलन का कोई गलत फायदा न उठाए दूसरी ताकतें हैं जो राष्ट्र विघातक है, टुकड़े टुकड़े गैंग है, उनको अवसर ना मिले, ये भी देखना किसानों का काम है। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि सरकार का जब भी विरोध करे, किसी भी बात पर कोई विरोध करे, युवा छात्र विरोध कर दे तो वो टुकड़े टुकड़े गैंग हो जाता है, पढ़ा लिखा कोई नौकरी पेशा कर दे तो वो अर्बन नक्सल हो जाता है। अब किसानों में भी वही नैरेटिव आप इस्तेमाल कर रहे हैं कि सरकार का विरोध करो तो आप राष्ट्र विरोधी हो जाते हैं। किसानों के लिए नहीं किया। किसानों, देखो आज शर्जील इमाम और इनको छोड़ो, इस तरह के पोस्टर वहां लगे, और किसानों का जो ब्रीफिंग परसों हुआ, वो जो कोई एक सदग्रस्त थे, वो सज्जन भी ये बता रहे थे कि इन जो लोकतंत्रवादियों को गिरफ्तार किया है उनको छोड़ना चाहिए। वो कहां से मांग आई? अभी तो किसी किसान को गिरफ्तार किया ही नहीं है। तो किसान के आंदोलन में ये मुद्दा कहां से आया? सर, और जो लंदन में, अमेरिका में, एक मिनट, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में जो प्रदर्शन हुए, उन सभी प्रदर्शनों में खालिस्तान के नारे लगे। हमने देखे हैं, आपने भी देखे हैं, कैसे मना करोगे? सर, आपकी इजाजत से मैं एक केंद्रीय मंत्री से नहीं, सरकार के प्रवक्ता से नहीं, एक मैं निजी सवाल पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप किसानों से पुराने वक्त से जुड़े हुए हैं। आपने जो बात की कांग्रेस की भी, पुरानी पार्टियों की, देखिए 1970 से 2015 के बीच एक स्टडी हुई थी और उसमें यह पाया गया कि किसानों की जो आय थी 1970 में 2015 में वो 19 गुना बढ़ी। एक सरकारी मुलाजिम की भी, कर्मचारी की भी, उसकी तनख्वाह 150 गुना से ज्यादा बढ़ गई। मैं और आंकड़े नहीं बता रहा हूं। तो इस देश में दरअसल ये जय जवान जय किसान के हम नारे तो बुलंद कर देते हैं, अन्नदाता बता देते हैं किसान को, किसानों की दरअसल किसी को फिक्र नहीं। ये कड़वी हकीकत है क्या प्रकाश जी? ये तो मैं मानता हूं कि किसानों को ज्यादा कीमत मिलनी चाहिए, और वो कीमत बाजार में भी ऐसी मिलनी चाहिए। लोगों को बहुत सस्ता अनाज हम देते हैं, मुहैया कराते हैं, तो किसान को वी आर नॉट पेइंग राइट प्राइस फॉर द एसेट, और इसलिए ये प्रॉब्लम होता है। वो फर्क जो पड़ता है ग्रामीण और शहरों में, उसका कारण ये है। और ग्रामीण इलाकों से लोग शहर के ओर दौड़ते हैं क्योंकि उनको लगता है पैसा मिलेगा वहाँ, इसलिए किसान को और खासकर सीमांत और छोटे किसान को अच्छा पैसा मिलना चाहिए। इसलिए देखो मोदी जी ने क्या किया, किसान सम्मान योजना लाई। किसान सम्मान की 3 विशेषता एक एक मिनट में बताऊंगा। पहली विशेषता यह है कि ये डीबीटी से पैसा 6,000 रुपये हर साल आता है। अभी तक 1 लाख करोड़ से ज़्यादा गए हैं।
और इसमें क्या हुआ है, पहले राजीव गांधी कहते थे कि मैं 100 रुपये भेजता हूँ 15 रुपये ही मिलते हैं, लेकिन अब मोदी जी 100 रुपये भेजते, 6,000 रुपये भेजते तो 6,000 के 6,000 रुपये किसान के खाते में जाते। पहला फर्क। दूसरा फर्क ये कि यूपीए सरकार ने 10 साल में एक बार कर्जा माफी की थी, उसकी कीमत फाइनली 53,000 करोड़ रुपए हुई, और हम अभी तक 1 लाख करोड़ दे चुके हैं, और ये 10 साल चलने वाला है, तो ये 7 लाख करोड़ रुपए है। तो कहाँ 53,000 करोड़ रुपए और कहाँ 7 लाख करोड़ रुपए डायरेक्टली किसानों के जेब में, ये हमने बदलाव किया है। ये भी उसको कैपिटल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी यही है कि आधुनिक तकनीक आए। आज भारत की समस्या क्या है, कृषि उत्पाद हमारे यहाँ जो प्रोडक्टिविटी है वो आधी है। प्रोडक्टिविटी जब पूरी होगी, दुनिया जैसी होगी, तो किसान लाभकारी होगा। तो उसको कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा अगर उसको अच्छा तकनीक मिलेगा, उसको अगर अच्छा आधुनिक औजार मिलेंगे, आधुनिक सीड्स मिलेंगे, तो उसकी फसल बढ़ेगी, उसकी आय बढ़ेगी। तो ये किसान के फायदे में ही हमने किया है। ठीक है सर, आखिरी सवाल ऐसे में, दूसरी विंडो जब खुलती है एपीएमसी के बाहर, हाँ सर आखिरी तब सवाल, भी उसको ज्यादा पैसे मिलते हैं। नहीं देखिए, आप ये जो बातें हैं इतनी आसान सीधी सादी सरल भाषा में समझा रहे हैं। मैं सवाल नहीं उठा रहा हूं नरेंद्र तोमर की या पीयूष गोयल की काबिलियत पर। क्या वार्ताकार भी कई बार ऐसा होता है कि आप मुझे इंटरव्यू ना देना चाहें, मेरे साथ कंफर्टेबल ना हो, किसी और के साथ कंफर्टेबल हो। क्या वार्ताकार भी बदले जा सकते हैं? आप हों या राजनाथ सिंह, वो किसानों को क्या बेहतर समझा पाएंगे? नहीं, देखो हमारे यहाँ एक टीम है हमारी, और टीम के अभी कृषि मंत्री है नरेंद्र तोमर जी, और नेतृत्व विचार करके ही टीम बनाता है और उसके सहारे चल रहा है। आगे देखिए क्या क्या होता है। मुझे विश्वास है कि किसान आखिर मेज पर फिर से आएंगे, वार्ता होगी, समाप्ति होगी, और लोग घर जाएंगे, और आंदोलन का जो अनुचित लाभ उठाने की कुछ लोगों की मंशा है वो सफल नहीं होगी। कानून वापस नहीं होंगे किसी भी कीमत पर। आपने संशोधन कर दिए जितने करने थे। कानून वापस का सवाल नहीं है, ये इतने संशोधन होने के बाद बाकी कानून नाम का क्या होता है? कानून में तो सुधार हो रहे हैं। एमएसपी पर कानूनी प्रावधान आ सकता है? वो तो जरूरत ही नहीं है। आज 55 साल कहाँ है कानून, बताइए मुझे। कौन सा कानून से 55 साल चला है? जो चीज 55 साल चली है वो आगे भी चलेगी, हम लिखित देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश जावड़ेकर, बेबाक बात करने के लिए, किसानों को उनकी जो शंकाएं हैं वो समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब मेरे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, और ये सब किसान परिप्रेक्ष्य से आते हैं, जमीन से जुड़े लोग हैं, मोहन प्रकाश। मेरे साथ जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी, किसान आंदोलनों की अगुवाई की है। हरमिंदर सिंह खेरा खुद किसान नेता हैं, वो मेरे साथ जुड़ गए हैं। और एक और किसान नेता बीकेयू, भारतीय किसान यूनियन के महासचिव युद्धवीर सिंह मेरे साथ हैं। तो युद्धवीर सिंह, अभी आपने सुना केंद्रीय मंत्री को, कानून तो वापस नहीं होंगे, सरकार जो करना, जो कुछ दे सकती है वो दे रही है आपको। देखिए, यही जो भाषा है इसने किसान को बिल्कुल, किसान जो है कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जिस तरह से बोल रहे हैं, और मैं बार बार इस बात का जिक्र भी करता हूं कि प्रधानमंत्री की भाषा, कल भी उन्होंने कहा है कि किसान समझ नहीं रहा। तो वो सरकार की जो लाइन है वो स्पष्ट प्रधानमंत्री तय करते हैं। जावड़ेकर जी ने जो भी कुछ कहा है वो प्रधानमंत्री की उस लाइन को देखते हुए कहा। अब ये जावड़ेकर जी ने देखो कहा कि सब किसान संगठनों ने अनेकों बार इन कानूनों को बनाने की मांग की है। एक भी उदाहरण अगर सरकार प्रस्तुत कर दे किसी संगठन का, लिखित में या वर्बल, तो मतलब मैं दावा करता हूं। मैंने पूछा कि फैसला करने के बाद समीक्षा करते हैं। जावड़ेकर जी ने कहा कि किसानों ने, राजस्थान के नतीजे आए, किसानों ने वोट दिए, नाराज। वोट किसान नहीं देता, वोट जातियां देती हैं इस देश में। चौधरी चरण सिंह कहते थे जिस दिन किसान उनकी बर्थ एनिवर्सरी आने वाली है 23 दिसंबर को, किसान बन के जिस दिन साहब ये कहते थे वोट दे देगा, उस दिन तो इस देश में सब परिवेश ही बदल जाएगा, राज ही किसान करेगा। विडंबना ये है कि वोट देते वक्त
जातियों में और धर्म में हम बट के वोट करते हैं, ये गलत सरकार है। ने साफ कर दिया है कानून वापस नहीं होंगे, आप क्या करेंगे? नहीं, बेसिक कानून हमने भी साफ कर दिया है कि कानून अगर नहीं वापस होंगे तो किसान जो डटे हैं वो तो डटे ही हैं, और किसानों का सैलाब निरंतर दिल्ली की तरफ बढ़ेगा। केसी त्यागी साहब, ये शतरंज में वो शब्द इस्तेमाल करते हैं ना, स्टेलमेट, ये स्टेलमेट होता दिख रहा है क्या? मैंने इसीलिए विस्तृत बातचीत की, आपने सुनी, मैंने हर सवाल पूछा आज प्रकाश जावड़ेकर से। आपको लगता है कोई समाधान की तरफ जा रहे हैं हम, या ये दितांते जिसे कहते हैं, ये स्टेलमेट होता जा रहा है? देखिए, इससे पहले भी बड़े बड़े किसान आंदोलन हुए हैं, युद्धवीर जी भी उसमें रहे हैं, मोहन जी भी रहे हैं, और किसान यूनियन वाले भी रहे हैं। शरद जोशी का कार्य बहुत बड़ा आंदोलन प्याज को लेकर के चला था, जिसने पूरे देश को हिला दिया। उसके बाद चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का मेरठ का धरना मेरी आंखों के सामने, और बोट क्लब का भी है। और हिंदुस्तान की अब तक की सबसे बड़ी किसान रैली, मोहन जी भी हमारे साथ थे, चौधरी चरण सिंह जी की बोट क्लब पर है। चौधरी देवीलाल जी की बिजली का बिल ना देने का जो देनदारी आंदोलन था, वो हमारे सामने है। सरकार और किसान बैठ करके बातचीत करते हैं, कोई पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं होता है। मैं फिर इसमें संदीप जी कहना चाहता हूं कि आपने भी, और जो मंत्री थे प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने किसानों की तकलीफें कम बताई हैं, इससे भी ज्यादा हैं। मैं कई आंकड़े आपकी तरह से लेके बैठा मैं, तो मैं देख रहा हूं कि जो मंडी का इंडियन एक्सप्रेस में जो छपा है आज, कोई मिस्टर गिल हैं जो आड़ती हैं। खन्ना हिंदुस्तान की नहीं, एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। हाँ। और उसने इसी फसल के दौरान बिचौलिया बनकर के उसने लगभग 27 लाख रुपए का कारोबार किया है। तो जब अच्छा, हमारे तो आड़तियों से लड़ाई रही है, हम तो पश्चिम यूपी में, युद्धवीर जी भी देखते होंगे, हमारा तो सारा शोषण ही वो करता था। और कल के हिंदुस्तान में एडिटोरियल छपा है, मेरे पास किताब है, चौधरी चरण सिंह ने 1937 में और 38 में, जब वो प्रोविंशियल रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट में गए थे, आड़त के खिलाफ उन्होंने 2 लंबे लेख। तो सरकार आड़तियों को ही तो खत्म कर रही है। बहुत से लोग कह रहे हैं आड़ती इस आंदोलन को हवा दे रहे हैं। उन्होंने अपने पीए चौधरी, आड़तियों का समर्थन प्राप्त है। मैं अभी किसी का बयान पढ़ा है कि आड़ती इतने लाख रुपए देना चाहता है, लेकिन कुछ जो मूल सवाल हैं उस पर तो सहमति बनानी पड़ेगी। अगर सरकार लिख करके देने को तैयार है, हालांकि मैं ये भी मानता हूं एक किसान परिवार का होने के नाते कि एमएसपी तय करने का तरीका भी किसान के लिए सुविधाजनक नहीं है, लेकिन जो एमएसपी तय कर दी एमआरपी की तरह से, उस पर अगर अनाज किसान का नहीं जाता है तो ये संज्ञेय अपराध माना जाएगा। अगर ये हो जाता है तो युद्धवीर जी, मुझे नहीं लगता इसमें कोई और ज्यादा तकरार की जरूरत है। मैंने इसीलिए पॉइंटेड सवाल पूछा। नंबर 2, लेकिन मोहन प्रकाश, एक सेकंड, सबसे ज्यादा बड़ा जो खतरा संदीप जी वो नहीं समझ रहे हैं। एमएसपी को कानूनी जामा नहीं पहनाते, इसलिए 2011 का मैंने जिक्र किया, तब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, लिखा था बाकायदा। पर मोहन प्रकाश यहां पर सीधा आरोप लगाकर गए प्रकाश जावड़ेकर, ये पंजाब आपकी सरकार ने यानी कि कांग्रेस ने इस आंदोलन को हवा दी है, आप खुद ही निजी मंडियां लेकर आना चाहते थे, अब यहां पर किसानों को आपने भरमा दिया है। बाकी देश के किसान आंदोलित नहीं है, आंदोलन वहीं से शुरू हुआ। प्रकाश जावड़ेकर का सीधा आरोप आप पर, आप अपनी सियासी जमीन खोज रहे हैं किसान आंदोलन के जरिए। देखिए, सुनिए, जो मूल समस्या है, वो मूल समस्या पर अभी तक आपकी बहस आई ही नहीं है। ये जो प्रकाश जावड़ेकर जी ने जितनी बातें कही हैं, उसमें वो बार बार कहते हैं कि हमने सुविधा दी है, एमएसपी की बात कर रहे हैं, एपीएमसी की बात कर रहे हैं। तो एपीएमसी में सुधार के लिए अगर कहीं आवाज उठती भी थी
तो ये किसने कहा है कि पूरे किसानी को आप अंबानी और अडानी या इनके गिरवी रख दीजिए? प्रश्न दो है। प्रश्न यह है कि आपने जो खाद्यान्न को और प्याज को, आलू को आवश्यक वस्तु अधिनियम से बाहर कर दिया है और लिमिट आपने खत्म कर दी है। तो ये जो बड़े 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 कॉरपोरेट लोग हैं, देशी और विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हाथ में इस देश की किसानी को, खेती को आपने गिरवी रखने का काम किया है। यह मूल प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न है कि यह सरकार, आपके जो शब्द हैं वो अपने अर्थ खो चुके हैं। इतनी बार आपने गलत बोला है। त्यागी जी ने सही कहा, ये जो चौधरी चरण सिंह जी की जो रैली हुई थी उसके तैयारी समिति के सदस्य थे त्यागी जी। लेकिन त्यागी जी, जब भी आंदोलन हुआ तो एक बड़ा नाम होता था, चाहे चौधरी चरण सिंह का हो, टिकैत साहब का हो, देवीलाल जी का हो। यह पहला आंदोलन है कि जिसके नेताओं के नाम लोग नहीं जानते। एक एक किसान अपने भविष्य के लिए, आगे आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए चिंतित है। तीन बिंदु हैं कि सवाल एपीएमसी और एमएसपी पर ही नहीं खत्म होता है। प्रश्न यह है कि इस देश की जो खाद्यान्न सुरक्षा है, जो आत्मनिर्भरता है, वो रहेगी कि नहीं रहेगी। इस देश के अंदर किसान अगर अपने फसल को उगाता है तो उसकी आवाज को कहां तक पहुंच सुनाया जा सकता है, कहा जा सकता है, इस पर भी पाबंदी लगने की संभावना है। और ये जो आज किसानों का जो आंदोलन है, इस आंदोलन को बहकाने का, इसको बदनाम करने का और जो वार्ता का ढोंग ये कर रहे हैं, ये इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरीके से किसान आंदोलन में टूट हो जाए या उसके जो बिंदु हैं उनको हम मीडिया के माध्यम से एक पर प्रकाश जावड़ेकर कह रहे हैं महाराष्ट्र का, मध्य प्रदेश का, उड़ीसा का, उत्तर प्रदेश का, आंध्रा का किसान कहां है इस आंदोलन में? वो ये कह रहे हैं। सुनिए, वो ये तो फासिस्ट लोगों की तो ये पहला सीढ़ी है कि जो उनके खिलाफ बोले उसको बदनाम कर दिया जाए, उसको कोई टैग दे दिया जाए। और जो पूरे देश का किसान, उनके महाराष्ट्र में कौन सा जिला ऐसा है जिसमें बंद के समय में एक भी दुकान किसी उद्योग से संबंधित खुली हो? लेकिन प्रश्न यह है कि आपकी मीडिया तो कोई दिखाई नहीं रहा। सोशल मीडिया पर आप देखिए। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस देश का किसान इस समय शायद जीवन में सबसे ज्यादा जिसको कहते हैं कि वो परेशान है कि उसका होगा क्या आगे। ठीक है हरमिंदर सिंह खैर, एक सेकंड हरमिंदर सिंह, दरअसल मैं अब एक और मुद्दे पर आता हूं जिसकी चर्चा बिल्कुल नहीं हो रही है चैनल्स पर। किसानों को दरअसल देखिए, ये संकट काल, संक्रमण काल में अगर किसी ने अर्थव्यवस्था संभाले रखी वो किसान है। 23.9% का गोता खाया हमने पहली तिमाही में, दूसरी तिमाही में 7.5% का, 3.4% की विकास दर किसानी ने दिखाई, कृषि क्षेत्र ने। और यहां पर प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी हो गई है क्या हरमिंदर जी, कि किसान उपज इतनी कर रहा है, अब सरकार को समझ नहीं आ रहा खरीदे कैसे। सरकार उतना माल खरीदना नहीं चाह रही है, इसलिए ऐसे कानून आ रहे हैं क्या? देखो, किसान को हरी क्रांति के लिए बोला, पंजाब हरियाणा ने सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट पैदा किए। देश के अनाज के संकट को दूर 1966 जब लाल बहादुर शास्त्री थे, जब उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, उसके बाद हमारे किसानों ने इतनी मेहनत की कि पूरे भारत के जो अनाज का संकट है वो ख़त्म कर दिया। अभी जो सरकार बोलती है कि हम इतना अनाज नहीं खरीदेंगे, वो क्यों नहीं खरीदेंगे? ये सरकार की ड्यूटी बनती है, उनको खरीदना चाहिए, तो हमारे को गारंटी भी चाहिए। मेरी एक बात जो पूरी तरह हमारे संघर्ष ने डिसाइड की है कि ये आंदोलन उतनी देर चलता रहेगा जितनी देर सरकार तीनों बिल वापस नहीं लेती, दोनों ऑर्डिनेंस वापस नहीं लेती। हम इधर से जाने वाले नहीं हैं। सरकार अड़ी रहे, जितनी देर अड़ी रहे, हम तो इधर से जाने वाले नहीं हैं। हमारे पास 6 मंथ का राशन है,
और पंजाब से, हरियाणा से और भी ट्रालियाँ आ रही है सामान लेके। दूसरी बात, प्रकाश जी ने एक बात बोली है कि भारत के और स्टेटों में किसान नहीं है। इधर आके देखो, राजस्थान के किसान इधर हैं, यूपी के किसान इधर हैं, हिमाचल के किसान इधर हैं, राजस्थान के हैं, उधर उड़ीसा के हैं, महाराष्ट्र के हैं, केरला से आए हैं। आके देखो, इधर सभी देश के दूसरी स्टेटों से इधर सभी किसान आए हैं, सभी ने हमारा साथ दिया है। हरियाणा वाले हमारा 100% साथ देते हैं। हम इस बात को, इस आंदोलन को तो आप नहीं पीछे खत्म नहीं करने हटने वाले हैं जब तक जितनी कि देर- तीनों कानून वापस ना हो। एक सेकंड, केसी त्यागी साहब, एक बड़ा क्रिस्प रिप्लाई मैं आपका चाहूंगा। जो मैं सवाल पूछ रहा हूं, किसानों को क्या ये जो शको शुबा का माहौल बना हुआ है, क्योंकि किसान इतनी बढ़िया बम्पर फसल उगा रहा है, अब दिक्कत ये आ गई इसको खरीदे कैसे? परेशानी कहीं ना कहीं इस पूरे के पूरे कश्मकश में, आंदोलन में एक ये भी दिक्कत है क्या? अगर उतनी प्रोडक्शन ना होती तो इतना बवाल भी ना होता। नहीं, प्रोडक्शन तो किसानों ने की है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए। आज गेहूं, चावल, फल, सब्जी, दूध, ये तमाम दुनिया भर में हिंदुस्तान का जा रहा है। नंबर 1 के प्रोड्यूसर हम व्हीट में, पेडी में। तो हमने गलत किया क्या इतना पैदा करके? हमें तो वो भी पता, जब अमेरिका के सामने झोली बना करके आप PL 480 खाते थे, जो वहां के पशुओं को मिलता है। ये लाल बहादुर शास्त्री की महानता थी, उसने पहली बार ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस की व्यवस्था शुरू करी। तो ये तो किसान ने मेहनत मशक्कत करके ये स्थिति पैदा की है। अब आप कह रहे हो सरप्लस है, तो बाहर विदेश में नहीं भेज रहे आप। जितना विदेशी मुद्रा इस आपातकाल इसीलिए सरकार MSP को कानूनी जामा नहीं पहना रही ना कि इतनी खरीदी कैसे हो पाएगी, क्षेत्र में हुई है। इतनी खरीदी कैसे हो पाएगी केसी त्यागी साहब? इसीलिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहनाने को तैयार नहीं। सरकार को भी खरीदना पड़ेगा, निजी खिलाड़ियों को भी तो उतनी कीमत देनी पड़ेगी। मैं इस राय का संदीप जी, मैं एक और खतरे की तरफ इशारा करना चाहता हूं। हाँ, वो है PDS सिस्टम। इस देश को संक्रमण काल में अगर किसी एक चीज ने बताया है तो वो है हमारी प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, जिसमें कई करोड़ लोगों को हम लोगों ने राशन दिया है। 5 किलो अनाज, 1 किलो दाल दी जा रही है। 3 रुपए किलो, कई करोड़ का मतलब 60-70 करोड़, हाँ, 80 करोड़। हाँ। अब कल्पना कीजिए, अगर ये प्राइवेट सेक्टर में चला जाता है तो इस देश में क्या गांधी जी फेल हो गए ट्रस्टीशिप को लेकर के? एक भी उद्योगपति ने नहीं कहा कि ठीक है सर, मैं बहुत कम टाइम है। मोहन प्रकाश, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? मोहन बाबू 30 सेकंड में प्लीज। मैं एक सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि प्रकाश जावड़ेकर जी ने कई चीजें गिना दी कि हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो आप कानून, यही चीजें आप कानून को वापस लेके और बैठ के फिर उन संशोधन के साथ आप क्यों नहीं ले आते हैं? और दूसरी बात, इस देश के अंदर जो खाद्य सुरक्षा कानून हमने पास किया है संसद ने, उसके भोजन का अधिकार, उसमें अगर खरीद हम नहीं करेंगे, जिसके बारे में सरकार मौन है, तो इस देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्या होगा? और ये बात सही है कि जब हरित क्रांति हुई थी उस समय पंजाब और हरियाणा के लोग, किसानों को यह आश्वासन सरकार ने दिया था, व्यक्ति ने नहीं तो दिया मतलब था। दूरगामी इसके परिणाम हो सकते हैं। आखिरी बार युद्धवीर सिंह, आप आंदोलन वापस नहीं लेंगे? सरकार ये तमाम जो आपको 9 रियायतें दे रही है। देखिए, मैं आपको बताऊं, MSP का जो मुद्दा है, जो बड़ा अहम मुद्दा है किसान के लिए, MSP पे अभी जावड़ेकर जी कह रहे थे MSP जारी रहेगी। MSP की किसान जो मांग कर रहे हैं, जारी रहने की मांग नहीं कर रहे हैं, MSP पे गारंटी की मांग कर रहे हैं। और किसान की 53 साल से गारंटी नहीं थी। किसान की मांग ये भी नहीं है कि सरकार ही खरीदे। किसान को पता है कि प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे
किसान का ये कहना है कि कोई भी खरीदे, क्योंकि वो तो 6% किसान जानता है कि 6% खरीद होती है, 94% तो मंडी में तो बिकना है, यहाँ मार्केट पर में अभी बिकना है। भी कश्मकश के हालात बने हुए हैं। एतबार भरोसे की साफ कमी दिखाई दे रही है सरकार और किसानों के बीच। तो ये आंदोलन कितना लंबा चलेगा, ये अभी एक अहम सवाल हो जाता है और इसमें देश की अर्थव्यवस्था को भी, आम लोगों को भी दिक्कत होगी। लेकिन किसान कह रहा है उनकी मांगे जायज है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।